चुके हैं नर्मदा नदी में अभी नहाने के लिए और अभी हम नहाएंगे क्योंकि हम 2 दिन से नहाए नहीं थे और गए नर्मदा नदी में डुबकी मारने। वही हर हर नर्मदे कहते जाओ और पानी में डुबकी मारते जाओ। फिर नहाकर बाहर आए तो वही बाजू ये सर हमारे धो रहे कपड़े कपड़े धो ही रहे थे। सर कैसा लग रहा है? श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी साइकिल यात्रा का है तीसरा दिन, मतलब नागपुर महाराष्ट्र से अयोध्या नेपाल का। जहाँ कल रात हम रुके थे नंदिनी गौशाला गुरवाड़ा धुमा में, क्योंकि कल सिवनी से जबलपुर होते हुए धूप और थकान के कारण हमें जबलपुर पहुँचने से पूर्व ही शाम हो गई थी। सो दैट्स वाई हमें कल रात यही रुकना पड़ा गुरवाड़ा धुमा में नंदिनी गौशाला में। सो दोस्तों, आज का सफ़र शुरू करते हैं, मतलब हमारे तीसरे दिन का। जैसे कि हम नागपुर से अपनी साइकिल को लेकर एमपी स्टेट में पहुँचे, तब से आपको पता है ठंड बढ़ गई थी, क्योंकि एमपी स्टेट में ठंड बहुत होती है। ये देखिए हमारे सर ब्रश कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे। ठंड कैसी है सर? बाप रे, ठंड तो फटे के ठंड है। ठंड का पता नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में जितने अभी तो इस मौसम में ठंड नहीं होता, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है समर में आए हैं कि विंटर में आए घूमने, ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रेड रेड कलर का आपको लग रहा है। मॉर्निंग का बहुत अच्छा व्यू। फिर भी हम आज मॉर्निंग 5:30 बजे से उठकर ब्रश करें और हाथ पाँव धोकर मुंह पर ठंडा ठंडा पानी मारकर एकदम टपाटप फ्रेश हो गए, ताकि जबलपुर में जल्दी से पहुंच सकें। और जैसे कि ठंड बहुत थी, तो हमने आज पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि आज हम बिना नहाए अपने आगे का सफ़र जारी रखेंगे, क्योंकि ठंड फाटे तक थी और पानी ठंडा था। और आज का जो ये मॉर्निंग व्यू था ना, बहुत ही अच्छा था, मन को प्रसन्न करने वाला। जैसे कि आप रहे होंगे, आकाश में एकदम रेड एंड ब्लू कलर की ब्यूटीफुल चादर छाई थी, जिससे स्काई व्यू बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था, जो मैंने अभी तक अपने सफ़र के दौरान कभी नहीं देखा था। तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, वो व्यू बहुत अच्छा लगा। वो स्काई व्यू देखते हुए फ्रेश हो गए और फ्रेश होकर हमें लगने लगी भाई भूख। मतलब खाने के लिए फिर नाश्ता करके निकलते हम आगे। ये दोस्तों, ये जगह जो हमें मिली है, बहुत अच्छी जगह मिली है हमें, और रात तो बहुत अच्छी चली है, बहुत अच्छी नींद है हमें यहाँ पे। अब बस खाना बनाते हैं और फिर निकलते हैं। जहाँ हमारे पास कुछ सूप पाउडर के पैकेट्स थे। जिन्हें कुछ इस तरह खाने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पहले पानी को उबाल ये सूप छोड़ा जाता है, फिर 5 मिनट बाद वेट किया जाता है। फिर वेट करने के बाद वो जो पाउडर है उसका सूप हो जाता है। फिर हो जाते हैं हमारे मज्जे ही मज्जे। और जैसे कि हमने ये सूप बनाया था ना, वो बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि सफ़र के दौरान हमें इतनी भूख लगती है साइकिल चलाते चलाते कि पेट कहता है कि भाई तू कुछ भी खा ले, मैं पचा लूँगा, बस खाता रहे, मुझे ऐसा खाली मत रख बस। फिर वो सूप खाकर हमने अपनी भूख शांत की और बैग पैक करी और बैग लगा दी अपने साइकिल पे, क्योंकि अभी मॉर्निंग के 7 बजे थे, सो हमारा जाने का टाइम हो गया था। फिर हम साइकिल लेके बाहर निकले जहाँ हम रुके थे वहाँ से, और शटर बंद कर दिया। और जाने से पहले सोचा तुम लोगों को यहाँ की गौशाला दिखा दूँ। दोस्तों, ये एमपी में, जैसे लोग एमपी स्टेट में तो हम आए महाराष्ट्र स्टेट छोड़ के, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें मिले, जिन्होंने हमें रहने के लिए और खाने के लिए जगह दी। आज रहने के लिए गौ माता संस्थान ने। सो आपको मैं गौ माता संस्थान दिखा देता हूँ, अभी गैया दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए। तो फिर ये रही वो गौशाला जहाँ 350 गैया थी, मतलब 350 गैया थी, जिनकी देखभाल यहाँ के करता धरता करते थे। अभी गौशाला के मालिक आए नहीं थे, गौ माता तो मैं आपको उनसे नहीं मिला सकता, उसके लिए सॉरी। और वही पास में भगवती माता जी का मंदिर भी था, जिनका आशीर्वाद लेकर हम निकले आगे हमारे सफ़र। जैसे कि हम निकल चुके हैं, मतलब जहाँ पे हम रुके थे। सो दोस्तों, गौशाला से मतलब गुरवाड़ा धुमा से निकलकर हम निकले आगे जबलपुर की ओर। और मौसम बहुत सुहाना था और बहुत ही प्यारा मौसम था, और रास्ता भी बहुत अच्छा था, जहाँ रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे बना कर रखे। तो दोस्तों, ये है रास्ता देख पाएंगे। रास्ता तो अच्छा है, ये देखिए खुदा काम बीच बीच में गड्ढे कर रखे हैं बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ कुछ जगह पे रास्तों का कंस्ट्रक्शन शुरू था। रास्ते का फिर उन खड्डों को क्रॉस करते हुए
उन खड्डों से बचते हुए हमें अच्छा हाईवे लगा, जहाँ अपनी साइकिल को दौड़ाते हुए हमें रोड के बाजू में खेत दिख रहे थे, जो कि गेहूं के खेत थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एमपी और यूपी स्टेट में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल उगाई जाती है। सो कभी अगर आप एमपी और यूपी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो और एमपी और यूपी स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे ही आपको बड़े बड़े खेत दिखाई देंगे गेहूं के। और एमपी और यूपी का गेहूं ना बहुत फेमस है इंडिया में, जहाँ हमारे महाराष्ट्र में भी ज़्यादातर दुकानों में, मतलब ज़्यादातर धान्य की दुकानों में एमपी और यूपी का गेहूं बिकता है। सो दोस्तों, गेहूं के मैदान देखते हुए हाईवे रोड पर अपनी साइकिल दौड़ाते हुए हम पहुंचे हमारी पहली चाय की दुकान पर, नेपाल के लिए। जहाँ चाय वाले भैया कुछ इस तरह चाय बना रहे थे। चाय गर्म करने के लिए वो किसी स्टोव का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो इस्तेमाल कर रहे थे भाता, जो ज़्यादातर लोहार यूज़ करते हैं कोयले जलाने के लिए, मतलब कोयले सुलझाने के लिए। कुछ समय बाद भैया ने हमें दी चाय, और उस चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबा डुबा कर हम खा रहे थे। वाह क्या चाय थी, वाह, ना ज़्यादा मीठी और ना ज़्यादा फीकी, बहुत अच्छी चाय थी भैया ने बना कर दी थी। दोस्तों, चाय पीकर और चाय वाले भैया को धन्यवाद कहते हुए हम निकले आगे अपनी सफ़र की ओर। साइकिल चलाते हुए हमें पता चला कि आगे घाटी है। फिर कुछ और दूर साइकिल को दौड़ा कर देखा तो ये रही वो घाटी। तो दोस्तों, लगा हमको घाट। यार क्या घाट है ये, हमारी वानर सेना। बट ये घाटी जो थी वो पहाड़ से नीचे के रास्ते थी। सो हमें नीचे जाना था, जिससे हमें इस घाटी को पार करते हुए कोई परेशानी नहीं होने वाली। वही घाटी उतरते वक्त एक जगह रुककर एक दो तस्वीरें ले ली। बहुत प्यारी घाटी, उतरना घाटी से वो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ घाटी कैसी है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे, और हमें और ऊपर से कुछ नज़ारे भी देख लिए, जो कि बहुत अच्छे नज़ारे थे। नाम वहाँ पे जाना है हमको। और देखिए गाड़ियाँ नीचे जा रही है अभी, और ये है दोस्तों घाटी पूरी एकदम नागपुरी घाटी थी, एकदम वहाँ पे दिखता भी नहीं आगे। अगर ये नहीं रहता ना दोस्तों तो पता नहीं एक्सीडेंट्स हो जाते थे बहुत यहाँ पे। इसलिए हमारी साइकिल फिर पहाड़ी वाली घाटी उतरकर हमें लगा हाईवे, और हाईवे से जाते हुए पड़ा सिलवा गांव। वही रोड के बाजू में कुछ नीलगिरी के पेड़ दिखे, जिसकी पत्तियों से यूकेलिप्टस तेल निकाला जाता है, जो गले, नाक, गुदरे तथा पेट की बीमारियों या सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। नील के पेड़ देखकर हाईवे पर आगे बढ़े तो हमें एक यात्री मिले, जो सालों से सफ़र कर रहे थे, मतलब भारत भ्रमण कर रहे थे अपनी बाइक को लेकर, मतलब अपनी बाइक से। और अभी तक उन्होंने 2 लाख किलोमीटर से अधिक भारत भ्रमण कर लिया था। अंतरराष्ट्रीय तीर्थ यात्रा ऑल इंडिया टूरिस्ट, और इनकी जो आयु है वो है 79, जिनकी उम्र करीब 80 साल थी। निकुन 80। फिर उन्होंने हमें हमारे विदर्भ के बारे में कुछ बताया, आप ही हमें बताइए जिस क्षेत्र से हम आए थे, जैसे कि वशिष्ठा नदी था। जब राजा विदर्भ अयोध्या से आकर के अपने नाम से विदर्भ नगरी बसाई, तब ये 8 जिले का विदर्भ देश बना। उसी तब से विदर्भ नगरी बसाने से इसका नाम विदर्भ नदी हो गया। बाद में उसी का भ्रम वर्धा नदी हो गया। यहाँ राजा नल और दमयंती का, राजा नल का विवाह हुआ था। यहाँ की कन्या दमयंती थी, भीम की पुत्री थी। और भीम का सबसे पहले कुंडिनपुर नाम सज्जुक का है, आज का नहीं है। और भीम के विदर्भ के कुल में भीम हुए। अब भीम की लड़की दमयंती थी। फिर द्वापर में, ये तो सत्य की बात हो गई, द्वापर में रुक्मिणी की जन्मभूमि हुई। भीष्मक की लड़की रुक्मिणी हुई, और जिसको कृष्ण भगवान रुक्मिणी खुद चिट्ठी लिख करके दिया था कि हमको हम शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेंगे। तो
भगवान आए, हरण करके ले ले गए। और अमरावती होकर गए। अच्छा, जय हाँ। श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री वाह, जय वाह। श्री राम, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपको। और कुछ बातें उनके सफ़र के बारे में बताई, कुछ रोचक बातें, जैसे कि सफ़र के दौरान वो रात में कहाँ रुकते थे, क्या खाते थे, कितने किलोमीटर रोज़ बाइक चलाते थे, कैसे कैसे लोग उन्हें मिले, उन्होंने सफ़र में क्या क्या सीखा, कितने ज्योतिर्लिंग उन्होंने सफ़र के दौरान किए और चारधाम यात्रा उन्होंने पूरी की। ये सारी जानकारी देकर जय श्री राम कहते हुए वो आगे अपने सफ़र पर निकल पड़े। जय श्री राम। ये जा रही है दोस्तों अपना सफर। और हम भी अपने सफ़र पर घाटी से होते हुए आगे बढ़े, साइकिल चलाते हुए। और फिर साइकिल चलाते हुए पेट दर्द कर रहा था, जो कि उसे भूख लग रही थी। फिर कुछ दूरी पर हम रुक गए और हमने कुछ केले लिए और उन्हें खाकर पेट का दर्द दूर किया। सो केले खाकर हाईवे से होते हुए आगे पहुँचे पिपरिया गांव। जबलपुर जाते हुए हम पहुँचे यहाँ पे पिपरिया में एक हनुमान जी का मंदिर है, जो जहाँ रास्ते पर था हनुमान जी का मंदिर। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे जो मूर्ति है हनुमान जी की बहुत बड़ी है, मैं आपको मूर्ति भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है। और इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्त थी ना, वो करीब करीब 12 फीट की थी, जो हमसे 2 गुना हाइट में थी। बहुत बड़ी मूर्ति है, कम से कम 10 फुट की मूर्ति है दोस्तों, 10 से 12 फुट। और उस जगह का नाम था संकट मोचन धाम, जहाँ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाली प्रसिद्ध औषधि मिलती है। फिर हमने हनुमान जी के दर्शन करे और निकले आगे हमारी सफ़र की ओर, मतलब जबलपुर की ओर। आगे सफ़र पर साइकिल चलाते हुए थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि दोपहर के 12:30 बज रहे थे और धूप बढ़ गई थी, जिसके कारण हमें सफ़र में आगे परेशानी हो रही थी। धूप थोड़ी बढ़ने वाली है और सारा सफ़र थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और उसी सफ़र की तैयारी करने सर ने लगा दिया है हमारा छोटा सा मीडिया डीजे। फिर विजय सर ने अपने स्पीकर में सो कॉल्ड पुराने गाने लगा दिए, जिन्हें सुनकर धीरे धीरे हमारा ध्यान गानों में लगने लगा, जिसके कारण बॉडी की थकान महसूस नहीं हो रही थी और सफ़र भी अच्छा कट रहा था समय के साथ साथ। जब हम गाना गाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं माइंड को, मतलब माइंड को पता नहीं चलता कि हम कितना थक चुके हैं और हम कितना साइकिल चला चुके हैं, बॉडी रिलैक्स होने लग जाती है। तो बस यही हम चला रहे साइकिल गाने सुनते हुए। कुछ दूरी पार करते हुए आगे हमें पड़ा और हमें चौथा अब तक का 4थे नंबर का टोल टैक्स, मतलब नागपुर महाराष्ट्र से निकले हुए अब तक का ये 4थे नंबर का टोल टैक्स था, जिसे हमने क्रॉस कर आगे बढ़े जबलपुर की ओर। तो मिलते हैं अगले सफ़र में। श्री राम, जय श्री राम।